हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो टुडेज आवर वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक द ट्रिक्स टू लर्न शेड्यूल्स। सो आज हम शेड्यूल्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। सो लेट अस स्टार्ट। So basically, firstly, that there are presently 12 schedules. This is an important thing to know that presently there are 12 schedules, and now we are going to discuss one by one each and everything about that schedule along with the trick that how to learn that. Okay, so first schedule is telling us the name of states, union territories and their territorial event. So basically what is the meaning of this line? सबसे पहले देखिए, इंडिया है तो इंडिया को हम क्यों जानते हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया को हमने स्टेट्स में तोड़ रखा है। सबसे पहले अगर हमने इंडिया बनाया तो स्टेट बनाई ना, तो नाम सोचा स्टेट का नाम क्या होगा, यूनियन टेरिटरीज का नाम क्या होगा और कौन सी स्टेट का कितना एरिया होगा, टेरिटोरियल इवेंट कितना होगा। फर्स्ट शेड्यूल में हमने स्टेट्स के नाम रखे, यूनियन टेरिटरीज के नाम रखे एंड टेरिटोरियल इवेंट्स रखे। सेकेंड शेड्यूल में हमने सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस एंड ऑडिटोरियल जनरल रखे हैं। बेसिकली हमने स्टेट में तो तोड़ दिया इंडिया को, अब हमें उसको रूल करने वाला भी तो कोई चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, ठीक है। तो हम देखो आज के टाइम पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पैसा। हमने भी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या देखा, सेकंड शेड्यूल में हमने क्या डाला कि सैलरीज कितनी रखनी है। इन द सेकंड शेड्यूल देयर आर सैलरीज एंड एम्यूल्यूमेंट्स ऑफ चीफ जजेस, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड ऑडिटोरियल जनरल। तो पहले हमने नाम रखे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के, दूसरे हमने सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स रखी, डिसाइड की। अब तीसरे में हमने सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स तो डिसाइड कर ली कि हम इनको पैसे देंगे, भाई शपथ भी तो दिलवानी है कोई। थर्ड शेड्यूल में हमने ओथ्स एंड एफर्मेशंस के बारे में रखा, जो चीफ जजेस, ऑडिटोरियल जनरल, प्रेसिडेंट, गवर्नर को जो भी शपथ देनी है, ठीक है। इन द थर्ड देयर आर फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जजेस एंड ऑडिटोरियल जनरल। नेक्स्ट है फोर्थ। अब हम ऐसे ही थोड़ी ना कि अनगिनत नंबर ऑफ सीट्स रख देंगे तो कोई भी आएगा, हमें सबको सैलरी देनी पड़ेगी, हमारा ही घाटा होगा उसमें। तो फोर्थ शेड्यूल में अब हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है हमें राज्यसभा में रखने हैं। इन फोर्थ शेड्यूल देयर इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो आई होप अभी तक का सीरियल आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं किसी कंट्री पे रूल करूँगी, मैंने उसको स्टेट के नाम रख दिए, यूनियन टेरिटरीज के नाम रख दिए, फिर मैंने सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स डिसाइड करी, फिर मैंने उनको शपथ दिलवाई एंड फिर मैंने नंबर ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा में वो एलोकेट कर दी। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ में क्या करा, हमने शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेके आए। ये चीज़ लर्न कर लेना, फिफ्थ शेड्यूल में हम शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेके आए। तो अब उनमें हम क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और कौन उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज तो कवर हो गए, बट ट्राइबल एरियाज बोलते हम तो रह गए। सेवन्थ शेड्यूल में हमने ट्राइबल एरियाज को कवर किया। इन सिक्स्थ शेड्यूल देर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, त्रिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। बेसिकली ट्राइबल एरियाज जो हैं ये यही हैं, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं हमने इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया। तो सबसे पहले हमने स्टेट्स के नाम रखे, देन हमने सैलरीज डिसाइड करी, देन हमने शपथ दिलवाई, देन राज्यसभा में सीट्स जो थी वो एलोकेट कर दी, देन हमने शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कवर किया एंड देन ट्राइबल एरियाज को कवर किया। आई होप ये अभी तक के 6 शेड्यूल्स आप सबको क्लियर होंगे। नाउ अगर आपको अभी तक वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, एंड ऐसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ लेते आएंगे। नेक्स्ट इज़ सेवन्थ शेड्यूल। इन सेवन्थ शेड्यूल दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, ठीक है। सेवन्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट आती है। इन लिस्ट के बारे में आपने पॉलिटिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग फील्ड्स और एरियाज़ को कवर करती हैं ये लिस्ट। इन सेवन्थ schedule there are union list, concurrent list and state list. Next in 8th there are languages recognized by the constitution. अब 8th शेड्यूल से ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ चालू हो गया। तो 8th में हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में लिखी, पूरे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, हमने वो डिसाइड किया। इन 8th शेड्यूल देयर आर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन 9th
देयर आर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बहुत सारे लॉज, बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, लेकिन हर एक एक्ट की अपनी अपनी रेगुलेशन और कुछ सर्टेनिटी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपनी पावर को एब्सोल्यूट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सो हर एक एक्ट में क्या है, अपनी एक वैलिडेशन और रेगुलेशन है। सो इन 9th शेड्यूल देयर इज वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। नाउ ये 10th 11th एंड 12th बहुत ईजी हैं। 9th में हमने एक्ट्स के बारे में बात किया, तो 10th में हमने एक लॉ के बारे में बात किया है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, सो इन 10th शेड्यूल देयर इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इन 11th देयर इज पंचायत। पंचायत आप सबको पता होगा, रूरल एरियाज में जो हमारी कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर होती है उसको बोलते हैं पंचायत। एंड इन द लास्ट देयर आर म्यूनसिपैलिटीज, दैट इज इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लर्न कैसे करोगे कि पंचायत पहले आते हैं, म्यूनसिपैलिटीज बाद में, कि गाँव पहले बने थे, फिर हमारा थोड़ी थोड़ी एवोल्यूशन हुई और रूरल से अर्बन एरियाज बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गए। तो पहले आएंगे आपकी पंचायत, देन म्यूनसिपैलिटीज़। सो अभी मैं आपको समराइज करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेट्स के नेम चूज़ किए, देन सैलरीज डिसाइड की, देन हमने शपथ दिलवाई, देन हमने क्या किया, राज्यसभा में सीट्स एलोकेट की, देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज़ को लेके आए, देन ट्राइबल एरियाज़ को लेके आए, फिर हमने यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट लाई, देन लैंग्वेजेस लेके आए जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, देन वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स, and then is anti-defection law, then panchayats, and then municipalities. So I hope this video helps you to learn all the 12 schedules. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, kindly like, share and comment on our video and subscribe to channel if you are new. So thank you so much, and we are going to be a family of 2000 subscribers and really it's a huge amount for me. So basically अभी थोड़े से कम है, आई थिंक 100 to 150. सो अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो वो भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे. सो आई होप दैट यू विल सपोर्ट अस. सो थैंक यू सो मच एंड प्रिपेयर वेल.